श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड 27वां दोहा। विपुल सुमन सुरवर सही गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खलवधि तुरत फिरे रघुवीरा सोहो चाप कर कटि तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट आए। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता। भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई सपनहु संकट परह की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटि विलास भौं के इशारे माँ से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसि देव सौंपी सब काहू चले जहाँ रावण ससि राहु। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सोन बीच 10 कंधर देखा आवा निकट जति के बेशा। जाके डर सुर असुर डराही निसी न नींद दिन अन्न न खाई। रावण सूना मौका देखकर सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की नाई इत उत चितई चला भड़ी हाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा रहन तेज तन बुद्धि बल लेशा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बड़ी हाई चोरी के लिए चला। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि का बल का लेस भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बड़ी हाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई राजनीति भय प्रीति देखाई। कह सीता सुन जति गोसाई बोलहु वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा भई सब है जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाड़ा आई गया हूँ प्रभु रहु खल डाड़ा। तब रावण ने अपनी असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधौ क्षुद्र सस चाहा भैसी काल बस निशिचर नाहा। सुनत वचन 10 शीस ऋषाना मन महु चरण वंदे सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे हे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। 28वां दोहा। को क्रोधवंत तब रावण लीन सी रथ बैठाए
चला गगन पथ आतुर, भैरथ हाकी न जाय। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसारहु दाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के शूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोसा, सो फल पायहु कीनहु रोसा। विविध विलाप करते वे देहि, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेहि। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पूरा दास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भये चराचर दे जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अधम निशाचर लीनी जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी को दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि हे रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है और कपिला गाय मल्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करषि जनि त्रासा, करहु जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटहि पावी पर्वत कहूँ जैसे। हे स्त्री पुत्री, भय मत करो, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ढाड़ किन होहि, निर्भय चले सि न जाना ही मोहि। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ा ही देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तजी जानकी कुशल गृह जाहु, नाही ते अस होहि बहु बाहु। ये सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े बेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चले जा, नहीं तो वे बहुत भुजाओं वाला ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, हो ही सकल सलभ कुल तोरा। उतरहु न देत दसानन जोधा, तवहि गिद्ध धावा करि क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरि कछ विरथ कीन महि गिरा, सीता ही राखी गिद्ध पुनि फिरा। चोचन मारी विदारसि देहि, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मारकर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशिचर खिस्याना, काढ़े सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख परा खग धरणी, सुमिरी राम करी अद्भुत करणी। तब खिस्यास हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसने जटायु के पंख काट डाले। पक्षी श्री राम जी
की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करति विलाप जाति नव सीता, व्याध विवश जनु मृगे सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम ना था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। एहि विधि सीत ही सोले गयहूँ, बन अशोक मैं राखत भयहूँ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।